ये जो है ना, ये तो उन्हीं से जाकर पूछ सकते हैं कि कैसे शिद्दत हुआ। मेरे ना बहुत जास्ती हो रही है, मेरे ना इंसाफ की जान। और सलामत खोखर ने जब नसरीन बीबी को थप्पड़ मारा तो मैंने बोला कि यार ये तो बीवी को खामद नहीं मार सकता, जो कबाड़िया हो या कोई भी हो। हाँ जी, ये तो कबाड़ का काम करता है। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं ट्रिपल एम टीवी और मैं हूं आपके साथ मार्शल। आज हमारे साथ बड़े ही ख़ास मेहमान हैं, मिस्टर यासीन साहिब हैं, दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब के पोते हैं और इस वक्त नेशनल क्रिश्चियन पार्टी में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यासीन साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम है और थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। दरअसल हालिया ही एक वाक़या हुआ है ईसा नगरी कराची के अंदर सिंध में, तो उसके ऊपर हमने बात करने के लिए इनको बुलाया। उसकी वजह ये है क्योंकि इस सारे केस को जो है वो ये ख़ुद जो है वो देख रहे थे। वाक़या ये था कि सलामत खोखर नाम एक बंदा है ईसा नगरी के अंदर, जिसने जो है वो एक क्रिश्चियन औरत नसरीन बीबी को मारा, ज़ख्मी किया। ये सारा वाक़या जो है वो हम इनसे पूछते रहेंगे। सबसे पहले तो बताइएगा, क्योंकि आप इस सारे वाक़या को देख रहे थे, ये सलामत खोखर और नसरीन बीबी का ये क्या मामला था, क्या केस था जिसकी वजह से आपको वहाँ पे जाना पड़ा? देखो, मसीह में आप सबकी सलामती हो। पूरी मसीह कलीसिया, पूरी आवाम हमें कदर की निगाह से देखती है और हम मसीह लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए कि हमारी जो मसीह लोग पिसे हुए हैं उनकी एनसीपी नेशनल क्रिश्चियन पार्टी आवाज़ है। बिल्कुल। मैं सबका 2018 में इलेक्शन फाइट किया एमपीए का, और उस वक्त भी एक वाक़या हुआ था। जो भी वाक़यात हुए हैं मैं मौके पे पहुंचता हूं, और जब इनकी वीडियो देखी है मैंने 10:40 पे मैंने इनकी वीडियो देखी, और सलामत खोखर साहब की? नहीं, इसके ये नसरीन बीबी की। ओके। और सलामत खोखर ने जब नसरीन बीबी को थप्पड़ मारा तो मैंने बोला कि यार ये तो बीवी को खामद नहीं मार सकता, ये तो बुज़दिल कायर इंसान का काम है। बिल्कुल। हुआ ये कि मैंने जब वीडियो देखी तो लाहौर से अकीलेबल हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर साहब, उसने भी फटाफट कॉल कर दी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी लोगों ने हमें कॉल की, अक्ल भाई ने फ़ोन किया, बहुत सारे दोस्तों ने भी कॉल कर दी कि यासीन साहब जल्दी जाएं, हमें आपके ऊपर उम्मीदें हैं। मैं गया हूं और एसएचओ एफआईआर नहीं काट रहा था। मैंने एसएचओ का गाइड किया, जैसे भी गाइड किया, सियासी तरीके से गाइड किया, और एसएचओ ने एफआईआर इसकी काट दी। ये काफ़ी देर से खड़े हुए थे जाकर फैमिली, और इनके साथ जब मेरा राब्ता हुआ है तो इनका कज़न है रॉकी, वेल्डर है, वो मेरे पास काम भी करता था, तो उसने भी कॉल कर ली कि सर पीआईबी थाने में हम मौजूद हैं। जब मैं पीआईबी थाने में गया, मेरे नुमाइंदे साथ थे, हमने जाकर एफआईआर करवाई। जब एफआईआर करवाई है तो मैंने फैमिली को तसल्ली दी। मैंने बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सलामत कोई बड़ा हाथूखा नहीं है। सलामत की मुझे कॉल आई, सलामत ने मुझे बोला कि सर जी आप मेरे पास आएँ। मैंने बोला मैं तो ना मनाटियों को जानता हूँ, ना मनाटी विंगों में कभी गया हूँ, ना मनाटियों को डेरे पे गया हूँ। आप ये मनाटी विंग जो बना के बैठे हो, आप मसीह कलीसिया की तजलील कर रहे हो। नेशनल क्रिश्चियन पार्टी का फेथ है, नेशनल क्रिश्चियन पार्टी का मंशूर है कि हम किसी मनाटी को नहीं मानते, हमने क्रेडिट जाता है तो हमारी मसीह कलीसिया को जाता है। मेरे बुजुर्गों को देख लो जिन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। हाँ जी, मैं उसकी निशानी हूँ, एसपी सिंघा साहब की हम निशानियाँ हैं। तो कहने का ये मकसद है कि हम ना डरने वाले, ना झुकने वाले, ना बिकने वाले। हाँ जी, 2018 में ये मनाटी विंग के जो नाम निहाद लोग थे, ये कितने मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि सर पैसे ले लो, आप सीट छोड़ दो। नहीं, हम कौम की आवाज़ है, हम कौम की आवाज़ बनते रहेंगे। अच्छा, जो सलामत खोखर साहब हैं, क्योंकि हम इस सारे मामले को देख रहे थे, वीडियोस जो हैं वो बार बार नशर हो रही थी नसरीन बीबी की तरफ से भी,
और सलामत खोकर की भी तरफ से भी उन्होंने भी अपना वीडियो बयान जारी कर दिया। उससे पहले नसरीन बीबी की वीडियो जो है वो नशर हुई और उन्होंने ये बयान दिया कि मुझे मारा गया है। उस वक्त हम इस मामले को नहीं जानते थे कि जो सलामत खोकर साहब हैं वो कौन है। अच्छा, ये जो मामला था, हम ये जानना चाह रहे, ऑडियंस भी ये जानना चाह रही थी, लोग ये जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्या मसला हुआ है, क्योंकि जो सलामत खोकर साहब हैं उन्होंने जो है नसरीन बीबी के ऊपर हाथ उठाया। इनका प्रॉब्लम क्या था, किस वजह से ये झगड़ा जो है उनके अंदर पैदा हुआ था? मकान का इशू है। ठीक है। वो बीबी कह रही है कि बैक साइड का जो मकान है इस सलामत ने खरीदा है, इधर दुकानों वाली जगह जो है वो मेरी है, मेरे ससुराल ये मेरे साथ कोई उनका ख़ानदानी मसला है, वो सबके हर घरों में है, और ख़ानदानी मसलों में सलामत खोखर ने वो पिछली जगह खरीदी है और उनके साथ मिलकर इस बीबी का मकान छुड़वाना चाहता है। ये कब्जा करके बैठा हुआ दुकानों पे, ये जोरावर बंदा है, पैसे वाला है। अच्छा। एक कबाड़िया अगर अरबों और करोड़ों की प्रॉपर्टी चलाता है और सिस्टम में खेलता है, इसका क्या मतलब है? हाँ जी, फिर ये सोचने वाली लम्हा फिक्रिया वाली बात है। हाँ जी, मैं सियासी हूं, जद्दी पुश्ती सियासी हूं, इतनी तो प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। हाँ जी, तो कहने का ये मकसद है कि इस बंदे ने उस औरत के साथ, नसरीन बीबी के साथ ज्यादती की है, वो हमारी बहन बेटी है। हाँ जी, नेशनल क्रिश्चियन पार्टी उस बहन का साथ देगी, आज भी कल भी, जब तक केस चलेगा हम उनके साथ हैं। देखिए, आइए हम थोड़ा सा जो क्लिप है नसरीन बीबी का वो पहले ज़रा देख लेते हैं। देखें ये सारा मामला क्या है, उनका बयान पहले हम सुन लेते हैं। ਤੋੜਨ ਡਿਆ ਸਨ, ਦੁਕਾਨ ਤੋੜਨ ਡਿਆ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਨੂੰ ਗਲੋਚ ਨਾ ਕਰ, ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਫੁੱਕੜਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਫਟਿਆ। ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਆਪੀ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਸ ਪਾਟੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਆ ਡੰਡੇ ਆ ਗਏ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਪਾਟੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਪਾਟੇ ਨੇ। ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡ, ਔਰ ਨੌਕਰਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਤੋੜਨ ਡਿਆ ਸਨ, ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਥੱਲੋਂ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਪੂਰਾ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਮਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡ ਮਾਰਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। और दूसरी दफ़ा इस बंदे ने हथ चुक्या, थाने बंद करवाया, मरवाया, हुण आप ही मारिया, मूँह ते चंडा मारिया ने। ले जा मेरे नाल साफ किया, मेरी जगह कब्जा करके बह रहे, मना किया तोड़ फोड़ तो बस इन्हें नहीं, बस मारन कुटन लग पाया है। जी, तो नाज़रीन, आपने ये सारा जो क्लिप है वो देखा है कि जिस तरीके से उनको मारा गया और जिस तरीके से उनके साथ ये सब कुछ हुआ। अब हम आते हैं सलामत खोकर साहब की तरफ। सलामत खोकर साहब कहा जाता है कि वो जो पहले है वो कबाड़ का काम करते थे, और कोई मतलब कबाड़िया अगर मैं समझता हूँ को तो कोई इतना कोई लखपति या करोड़पति तो नहीं होता। अब जो जिस तरीके से उनके बयानात हैं और उनको देख रहे हैं, एक आलीशान ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं और पीपल पार्टी का ये ऑफिस है, ये क्या मामला है? भाई देखो, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ना मनाटियों को हम मानते हैं, ना मनाटी थे, मनाटी बनाया है तो इन जैसे लटेरों ने बनाया हमें। हाँ जी, इनको पता है कि मनाटी जब बनेंगे तो हमें खुली आज़ादी मिल जाएगी, हम खुल के काम करेंगे। हमारी बैक पे तंजीमें हैं, पीपी के मनाटी हैं, नून लीग के मनाटी, जितने भी मनाटी नुमाइंदे बन जाते हैं ना, इनको पता है कि हमारी बैक पे हाथ होना चाहिए। ठीक है, ये जो भी काम करें इनके लिए सोना है। क्रिश्चियन पार्टी इसीलिए कहती है बार बार कि हम मनाटियों को नहीं मानते। हम इसलिए नहीं मानते कि हमें पता है जो तंजीमों रहे, एमके में रहे, हकीकी में रहे, उसके बाद पीपी में रहे, नून लीग के जितने भी नुमाइंदगान हैं मनाटी विंगों में जो गए हुए हैं, आप ये बताएं इनको किरदार क्या है, कौम के लिए क्या किया इन लोगों ने? सिवाय कौम का बेड़ा गर्क करने के बगैर इनका कोई किरदार नहीं है।
ऐसा शख्स जो है, ऐसा ये शख्स है वो पुलिस के साथ मिला हुआ है, पुलिस उसकी बड़ी सपोर्ट कर रही थी थाने के अंदर। मैंने खुद ही आकर अपनी आंखों से देखा, तो उसने अपना इलाके में एक रिसोर्स बनाया हुआ है, जो कबाड़िया हो या कोई भी हो। हाँ जी, ये तो कबाड़ का काम करता है। मैं कहता हूं जब तक 2 नंबरी नहीं बंदा करता, करोड़पति या लखपति नहीं बनता। हाँ जी, मैं 100% कहता हूं कि इनको मनाडियों के ठप्पे लगे, ये 2 नंबर लोग हैं। मैं गारंटी से कहता हूं एजेंसियां की इन्वेस्टिगेशन करें, अगर ये 2 नंबर बंदा ना निकले मैं सियासत ही छोड़ूंगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, सलामत खोखर साहब अगर देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी खुदा का खौफ करें। आप कोई लखपति को करोड़पति आदमी नहीं थे। आप सबसे पहले आप ये देखें कि ऑलरेडी मसीहत के साथ जो यहाँ के क्रिश्चियन है पाकिस्तान के अंदर रहने वाले, उनके साथ तो पहले ही इतना जुल्म है। आप खुद मसीही हो के उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, आप हाथ उठा रहे हैं। बीच में जो सलामत खोखर साहब की ये वीडियो पहले चलाइएगा, ज़रा देखें कि इन्होंने क्या किया है। ये उसके हाथों में पट्टियां, तशद्दुद कैसी हुई है? ये जो है ना, ये तो उन्हीं से जाके पूछ सकते हैं कि कैसे तशद्दुद हुआ। ये तो वो सिस्टम बना पहले, किसी ज़माने में मुनव्वर ज़रीफ़ फिल्म में आता था, वो पूरे जिस्म को बांध के आता था, ये तो वो सीन हुआ है। इसका तो जो है ना, किसी से झगड़ा हुआ है तो ये इसकी अगर बाजू टूटे हैं या टांगे टूटे हैं तो जाए अस्पताल, मेडिकल ले जाएगा, पता चल जाएगा क्या हुआ क्या नहीं। जी, तो नाजरीन आपने देखा ये उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ मार रहे हैं और उस बीबी को जो है वो सारी कौम को हम ये दिखा रहे हैं कि ये इन्होंने उनके साथ क्या किया है। तो एज अ क्रिश्चियन आपका ये काम नहीं बनता, आप जो है वो अपने ही मसीही लोगों को दबा रहे हैं। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ नेशनल क्रिश्चियन पार्टी का कि वो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने सारे इस मामले को देखा। जैसा कि आपने बताया कि SHO साहब जो हैं वो FIR भी नहीं थे दर्ज कर रहे, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं वक्त के साथ, क्योंकि इनको पीछे सपोर्ट होती है। और ये इससे पहले भी जो मामला एक हुआ था ईसा नगरी के अंदर, जो आपके कायद है नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के शबीर शफकत साहब भी वहाँ पे गए थे, उस मामले को भी नेशनल क्रिश्चियन पार्टी ने उठाया था। तो मैं मसीह कौम को बावर कराना चाहता हूँ कि इस तरह के जो मामलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। जब आप किसी क्रिश्चियन लीडर को या किसी नुमाइंदे को आगे रखते हैं तो ये ज़रूर देखा करें कि वो करप्ट है या नहीं। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब ये मामला जो है वो क्या ख़त्म हो गया या प्रॉपर्टी जो है उनकी वापस कर दी गई है, इसके ऊपर क्या फ़ैसला जो है वो अभी आया है? देखो, मैंने FIR नहीं देखी, वो जो फैमिली है वो कह रही कि हमारे ऊपर FIR इन्होंने कटवाई है किसी और थाने में, हालांकि इलाका PIB का बनता है। जी, ये इन्होंने बयान भी जारी किया है कि उन्होंने FIR करवाई। सुनने में आ रही है कि आपके खिलाफ भी FIR कटी है, पुलिस ने रब्ता किया है? हाँ, जो है ना हमारे खिलाफ FIR कटी है, उसमें जो है ना फिर हमने भी इनके खिलाफ जो है ना मतलब ये है ना कि काउंटर FIR कराई है। ठीक है, अच्छा, PIB का एरिया लगता है, दूसरे थाने में FIR कटवाने का क्या तुक बनता है? मैं कहता हूं कि 2 नंबरी नहीं थे और क्या है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये 2 नंबरी थे और क्या है। ये बंदा सरासर गलत बयानी कर रहा है उस बच्चियों के साथ। जब मैंने उन बेटियों को भी देखा, ना सर पे दुपट्टा था ना पाँव में जूते थे, और मुझे कौम की गैरत खाती है। और NCP नेशनल क्रिश्चियन पार्टी का मैं प्रेसिडेंट होने के वसीले से मैं ये कहता हूं, वसत से मैं ये कहता हूं कि मैं बुरे बंदे को नहीं छोड़ूंगा, और अपनी कलीसिया जो मजरूर होते हैं, जिनके मसले जो होते हैं, उनके साथ हम खड़े हैं और शाना बशाना खड़े हैं। खुदा के फजल से NCP आखिरी खून के कतरे तक अपनी मसीह कलीसिया का साथ देगी और गनौने गुंडे लटेरे लोगों का मुआसरा करेगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर इनके साथ अगर आगे भी कोई किसी तरह का मामला होता है
तो क्या नेशनल क्रिश्चियन पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी? मैं कहता हूं कि दी एंड तक भी हम नेशनल क्रिश्चियन पार्टी जो है इस कलीसिया के साथ है और इस नसरीन बीबी के साथ है। जी, थैंक यू सो मच आपका और तमाम नाजरीन का। आपने ये सारा मामला जो है वो देखा है। हमारे साथ जो थम थे पंजाब का, जिसकी वजह से पाकिस्तान का आज हिस्सा है पंजाब, दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब के जो पोते हैं, ये भी सियासतदान हैं और मंजे हुए सियासतदान हैं कराची के अंदर। ये सारा मामला आपने सुना। दर हकीकत जो हमारे जो मिनॉरिटी विंग्स और ये इस तरह के जो छोटे मोटे सियासतदान होते हैं, इनके पीछे बैकअप होता है बड़ी पार्टीज़ का, और उनको फंडिंग जो है वो ये भी करते हैं और वो भी इनको फंडिंग करते हैं। तो मेरी सलामत खोकर साहब से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी खुदा का खौफ करें। अगर आप इस चीज़ से बाज नहीं आएंगे, हम आपके जो इस तरह के मामलात हैं उनको नशर करते रहेंगे, और इसके अलावा भी आपके बहुत सारे जो हैं वो केसेस हैं, बहुत सारे मामलात हैं, हम उनको भी नशर कर देंगे। बराए मेहरबानी खुदा का खौफ करें और इस बात से आप बाज आएँ। वो एक मसीही औरत हैं और आप उनकी इज़्ज़त करें, उनकी प्रॉपर्टी जो है उनको वापस करें। और मैं तमाम लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने अजीज़ व कारब के साथ शेयर करें, ताकि जो मसीही हमारे जो अपने ही बहन भाई, अपने बहन भाइयों की जो टांगें हैं वो काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, वो इस तरह के जो लोग हैं उनका जो चेहरा है वो दुनिया के सामने लाया जा सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।